हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा चैप्टर का नाम है। यहाँ पे दूसरा चैप्टर लिखा हुआ भी है और ये बुक डॉक्टर एस.सी. सिंघल से हम लिए हैं और इसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता को हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग असमानता को पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या असमानता है और उसके साथ ही क्या निजी प्रशासन में सार्वजनिक प्रशासन की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता या अधिक निपुणता पाई जाती है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं लोक प्रशासन की असमानता क्या क्या है। असमानता इसे हम जानते हैं। पहले तो हम इसका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं जो पढ़े हैं तो उसमें जो है क्या क्या समानताएं रहा है इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए असमानता को पढ़ेंगे। ठीक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन यानी व्यक्तिगत प्रशासन में अनेक समानताएं पाए जाने के बाद भी लोक प्रशासन में कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो व्यक्तिगत प्रशासन में नहीं पाए जाते हैं। इसके संबंध में प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लालफीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। जैसा कि ये प्राइवेट नौकरी जो करता है तो वो कहता है कि बहुत सारा जो है बहुत खटवाता है, यानी कि छुट्टी नहीं देता है, काम ज़्यादा करवाता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से असमानता है। पहला है प्रतिनिधित्व की दृष्टि से असमान है। किसमें असमान है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी असमान है। रिप्रेजेंटेशन जो है ये फ्रॉम ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लोक प्रशासन राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। लोक प्रशासन राज्य की यानी सरकार की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उसके निर्णय में अधिकार की भावना पाई जाती है जो सब व्यक्तियों पर सामान्य रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कास्ट और फिर संप्रदाय, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सारे व्यक्तियों पर सामान्य रूप से लागू होता है, लेकिन निजी प्रशासन में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। दूसरा जो असमानता है लाभ की दृष्टि से। लोक प्रशासन में कार्य लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन निजी प्रशासन में इसे ही प्राथमिकता दिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है मूल्य तथा सेवा की दृष्टि से। ठीक है। लोक प्रशासकीय कार्यों में करों यानी टैक्स द्वारा अनुमानतः उतनी धनराशि ली जाती है जितनी कि सार्वजनिक कार्यों के करने में सरकार को खर्च करनी पड़ती है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत होता है निजी प्रशासन में। इसमें सेवा के बदले कम मूल्य लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बस में अगर सवारियां ना हो तो बस मालिक अपनी बस नहीं ले जाता, और यदि कम है तो समय की पाबंदी नहीं रखता है। उनका लक्ष्य जनता से अधिक पैसा वसूलना रहता है। ठीक। चौथा जो पॉइंट्स है अतिरिक्त लाभ की दृष्टि से दोनों में अंतर है। लोक प्रशासन में बची हुई धनराशि को पुनः सार्वजनिक हित के कार्यों में लगा दिया जाता है, लेकिन निजी प्रशासन में इसके विपरीत होता है कि अतिरिक्त लाभ की पूंजी को श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है अथवा शोषण के नवीन यंत्रों के उत्पादन में लगा दिया जाता है। विधि की दृष्टि से अंतर है, दोनों में असमान है। लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्वों को उचित रूप से निभाने के लिए कठोरता एवं सत्य का प्रयोग करता है, लेकिन निजी प्रशासन में खुशामद तथा नैतिक पहुंच से काम जो है लिया जाता है। छठा जो पॉइंट्स है असमानता का महत्वपूर्ण कार्यों की दृष्टि से। लोक प्रशासन का संबंध ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के करने से है जो मनुष्य के भौतिक अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक होता है। ऐसे कार्य जिनके बिना जीवन असंभव नहीं हो सकता है,
लेकिन इसके विपरीत निजी प्रशासन का संबंध ऐसे कार्यों से है जैसे दूध की सप्लाई, सैन्य संगठन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से इनका संबंध नहीं रहेगा। 7वां जो पॉइंट्स है वो है व्यापकता की दृष्टि से। व्यापकता की दृष्टि से क्या है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। जिन राष्ट्रों ने अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार समाजवाद को माना है, तो उनमें शायद ही जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जो राष्ट्रीयकरण की समस्याओं से प्रभावित ना होता हो। तो ऐसे राज्यों में क्या होता है कि लोक प्रशासन के कार्य अनेकों प्रकार के हो जाते हैं। स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, सूचना प्रसार तथा सार्वजनिक अनेक प्रकार के जो है लोक प्रशासन में किया जाता है। अगला जो पॉइंट्स है दोनों में असमानता का एकाधिकार की दृष्टि से। प्रशासन के कार्यों में प्रायः सरकार का सर्वाधिकार होता है। उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता, जैसे अपने घर पर डाक खाने की व्यवस्था नहीं करेगा, परंतु निजी व्यवस्था में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता है। 9वां जो पॉइंट है बड़े उद्योग की दृष्टि से है। बड़े उद्योगों का संगठन प्रशासन की विशेषता है। रेलवे, सेना, आकाशवाणी, पुलिस आदि ऐसे व्यापक संगठन लोक प्रशासन के विषय का है, लेकिन निजी प्रशासन का क्षेत्र छोटे संगठनों तक ही सीमित होता है। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व की दृष्टि से। उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी निजी प्रशासन लोक प्रशासन में भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासन में जनता के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की प्रणाली द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों से अनेक विभागों में होने वाली बातों का स्पष्टीकरण करा सकते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। अगला जो पॉइंट्स है सामान्य व्यवहार की दृष्टि से। व्यवहार की समानता क्या होता है? लोक प्रशासन का मूल लक्षण है। समान परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार सबके प्रति एक सा होता है, लेकिन इसके विपरीत निजी प्रशासन में पक्षपात की भरमार होता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट्स है वो है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के विपरीत कर्मचारियों की सेवाएं अधिक रहती है। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का विश्वास होता है। अगला पॉइंट्स है मनोविज्ञान की दृष्टि से। दोनों प्रकार के प्रशासन में मनोविज्ञान में अंतर है। निजी प्रशासन की भांति लोक प्रशासन के कर्मचारी हड़ताल, असहयोग आदि जैसे यंत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता के साथ नहीं कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क में एक प्रकार का मनोविज्ञान का पद पाया जाता है। ठीक है। अगला जो प्रशासन है कर्तव्यों की सीमा की दृष्टि से है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। फिर आगे है दिखावे की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। ठीक। अगला पॉइंट है कार्य कुशलता की दृष्टि से दोनों में असमानता है। नौकरशाही की दृष्टि से दोनों में अंतर है। वित्त नियंत्रण की दृष्टि से दोनों में अंतर है। कानूनी हस्तक्षेप की दृष्टि से दोनों में अंतर है। आलोचना की भी दृष्टि से दोनों में अंतर है। तो आप लोग इसे 20 पॉइंट्स है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो असमानता पाया जाता है। अब आगे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या निजी प्रशासन में सार्वजनिक प्रशासन की अपेक्षा अधिक निपुणता पाई जाती है? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या निजी प्रशासन लोक प्रशासन की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है? तो कुछ विद्वान इस मत का समर्थन करते हुए तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं कि जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है वे सब राजनीतिक नियुक्तियां होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के ऊपर व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। दूसरा जो तर्क दिया है कि लोक प्रशासन व कर्मचारियों में रुचि तथा प्रारंभक का सर्वथा अभाव पाया जाता है, प्राथमिकता का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न ही नहीं पाया जाता है। सरकार के कार्य को वे अपना कार्य नहीं समझते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स है जो कि तर्क देता है। आगे है कि इन आक्षेपों को सही मानते हुए डॉक्टर बिलोवी ने कहा है कि इन आरोपों को किसी भी रूप में कम नहीं किया जा सकता है, यद्यपि इनमें अतिशयोक्ति है। लोक प्रशासन भी निपुण होता है। लोक प्रशासन में भी निपुणता पाई जाती है। इसके पक्ष में
कई तर्क दिए गए हैं। जैसे पहला तर्क है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है, इसलिए वह अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करता है। दूसरा है भाई भतीजावाद निजी प्रशासन में भी पाया जाता है। तीसरा है लोक प्रशासन में नियुक्तियां योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर होता है। योग्य और अनुभवी व्यक्ति लोक प्रशासन में पाए जाते हैं। यही कारण है कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात शीघ्र ही उन्हें निजी प्रशासन में स्थान दे दिया जाता है। पांचवा जो पॉइंट्स है कि लोक प्रशासन राष्ट्र की सभ्यता और विकास का आधार है। लोक प्रशासन के बिना राष्ट्र का काम नहीं चल सकता है। इस संबंध में डोहन ने कहा है कि यदि भारतीय सभ्यता का पतन होता है तो वह प्रशासकीय विफलता का परिणाम है। छठा जो पॉइंट्स है वो है दोष बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते हैं, किसमें? लोक प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। सातवां भी पॉइंट्स है, इसे भी पढ़ लेंगे और निष्कर्ष के रूप में नीचे जो 4 लाइन लिखे हैं इसको भी आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।